हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम ये इमेज क्रॉपर बनाने वाले हैं एडपे कंपोज कैनवस की हेल्प से। सो आप देख सकते हैं इसका डेमो। अगर मैं जैसे 13 से 47 तक एरिया सेलेक्ट करता हूँ इमेज में, और जब मैं इसमें शो क्रॉप्ड इमेज बटन पे क्लिक करूंगा तो आपको ये वाला एरिया क्रॉप दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं 13 से 47 तक आपका जो एरिया वो क्रॉप हो गया है। सो इस वीडियो में हम यही बनाने वाले हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो जिसमें मैंने ये स्पिरिट लेवल व्यू बनाया था एडपे कंपोज कैनवस की हेल्प से, तो आप उसे जाके जरूर चेकआउट करना। सो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं और बनाते हैं अपना इमेज क्रॉपर। हम इसमें कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज़ नहीं करेंगे, हम कस्टम क्लास बनाएंगे जिसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी कोड का लिंक दे दूंगा आपको, और मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा है, आप उसे जाके जरूर चेकआउट करना ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि ये इमेज क्रॉपर कैसे काम करता है। एक नई फाइल बनाते हैं इमेज क्रॉपर के नाम से। इसमें कंपोजिबल फंक्शन बनाते हैं इमेज क्रॉपर, मॉडिफायर को हटा देते हैं। हमें जिस इमेज को क्रॉप करना है सबसे पहले उसको गेट कर लेते हैं। वेल इमेज बिटमैप, हम इस इमेज को इमेज बिटमैप की फॉर्म में गेट करेंगे ऑफ टाइप इमेज बिटमैप डॉट इमेज रिसोर्स। सो मैंने पहले ही इस रिसोर्स फोल्डर में ये इमेज इंसर्ट कर दी है। आप देख सकते हैं ये वाली इमेज है। मैंने इस इमेज को इसलिए यूज़ किया है क्योंकि आप अच्छे से देख पाएंगे कि हम एक्जैक्टली किस एरिया को सेलेक्ट कर रहे हैं और बाद में वो एरिया क्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि आपको अच्छे से विजुलाइज कर पाएँ। सो मैंने इस इमेज का यूज़ किया है। हम इस इमेज को इम्पोर्ट कर लेंगे इसके अंदर, ड्रॉएबल डॉट इमेज टू क्रॉप। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाते हैं, वेल इमेज बाय रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ इमेज बिटमैप। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको हम वेर रखें क्योंकि बाद में ये चेंज होने वाला है। सो हमने ये क्यों बनाया है कि जो हमें भी इमेज बिटमैप मिला है इनिशियली हमें ये पास कर देंगे और हम इस इमेज को हमारे जो इमेज व्यू होगा उसके अंदर शो कर देंगे। सो इनिशियली हमने ये जो रिसोर्सेज से गेट किया है वो इमेज हम पास कर रहे हैं, और बाद में जब हमारी इमेज क्रॉप हो जाएगी तो वो हम इसके अंदर अपडेट कर देंगे और हम इसी को इमेज व्यू में शो कर देंगे। सो इसलिए मैं अलग वेरिएबल बनाया है एक। देन कुछ और वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। जो हमारे इमेज क्रॉपर है उसके अंदर 4 कॉर्नर्स होने वाले हैं जिनको हम ट्रैक करेंगे। तो उनकी जो स्टेट है उसको मेंटेन करने के लिए हम क्लास बनाते हैं जिसमें चारों कॉर्नर्स रहेंगे। आपकी एनएम क्लास होगी, एनएम क्लास नेम होगा कॉर्नर। तो इसमें आपके 4 कॉर्नर्स रहेंगे, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट एंड लास्ट वन इज बॉटम राइट। ये आपके 4 कॉर्नर रहेंगे इस क्लास के अंदर। सो हम इसी क्लास के बेसिस पे हम 4 वेरिएबल्स बनाएंगे जो इन चारों कॉर्नर्स की जो पोजीशन होगी उसको मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले वेल टॉप लेफ्ट बाय रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ, ये ऑफसेट टाइप का रहेगा, और इनिशियली हम इसमें वैल्यू पास कर देंगे 400f बाई 400f। ये मैंने रैंडम वैल्यू पास की है। सो ऐसे ही हम अदर 3 कॉर्नर्स बना लेते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद आएगा टॉप राइट जिसकी वैल्यू होगी 800f बाई 400f। देन बॉटम लेफ्ट इसकी वैल्यू रहेगी 400 बाई 800f। देन आएगा आपका बॉटम राइट जिसकी वैल्यू भी रहेगी आप 800f बाई 800f। इसका जो नेम है वो कैमल केस कन्वेंशन की तरह होना चाहिए, इसलिए एरर दे रहा था ये, तो अभी ये ठीक है। देन हमें 2 और वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम ये मेंटेन करेंगे कि कौन सा कॉर्नर मूव हो रहा है। दूसरा वेरिएबल रहेगा जो ये मेंटेन करेगी क्या हमारा सेंटर मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि जो हमारा कंप्लीट क्रॉपिंग रेक्टेंगल है वो मूव हो रहा है या फिर जो कॉर्नर है इंडिविजुअल वो मूव हो रहे हैं। वेल ड्रैगिंग कॉर्नर बाय रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ, हम इसमें इनिशियली नल पास कर देंगे, और जो हमारा टाइप होगा इसका वो होगा जो हमारा कॉर्नर है वो वाला। तो ये क्योंकि जो कॉर्नर की स्टेट है वो मेंटेन कर रहे हैं, सो ये नलेबल टाइप का है, क्योंकि नल भी हो सकता है, हम कोई भी कॉर्नर मूव ना करें ऐसा हो सकता है ना, तो इसलिए हम इसको नल रखेंगे। और उसके बाद होगा ये सारे वेर टाइप के होंगे, ये भी आपका वेर टाइप का होगा, और सारे ये भी जो है आपके वेर टाइप के होंगे। जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो होगा ड्रैगिंग सेंटर, क्या हम सेंटर को ड्रैग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। रिमेंबर इनिशियली मेंटेन करेंगे इसकी स्टेट में फॉल्स, सेंटर को ड्रैग नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे वेरिएबल्स हो गए हैं। अभी हम यूज़ करेंगे बॉक्स विद कांस्टेंट का। इसकी मॉडिफायर पास करते हैं, कंटेंट अलाइनमेंट होगा अलाइनमेंट सेंटर, मॉडिफायर होगा फिल मैक्स साइज, और बैकग्राउंड दे देंगे इसका वाइट। अभी इसके अंदर आते हैं, और हमें जो इमेज शो करनी है उसके लिए हम यूज़ करेंगे इमेज कंपोजिबल का। इमेज कंपोजिबल, तो हमें जो पेंटर वाली है वो यूज़ नहीं करनी है, हमें कौन सी बिटमैप वाली यूज़ करनी है। सो हम यूज़ करेंगे बिटमैप। जो इमेज वाला हमने बनाया था वो हम इसके अंदर पास कर देंगे। कंटेंट डिस्क्रिप्शन में आप डाल देना कुछ भी इमेज, और जो इसका कंटेंट स्केल होगा वो होगा कंटेंट स्केल डॉट फिट, और जो मॉडिफायर हम पास करेंगे वो हम यूज़ करेंगे मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज। सो हमारा इमेज भी सेट हो गई है। इस कोड को रिफॉर्मेट कर लेते हैं। देन हम हमारी कैनवस शो करेंगे, और उसके अंदर जो हमारा क्रॉप रेक्टेंगल है और जो क्रॉपिंग हैंडल्स हैं वो हम चीज़ें इसके अंदर शो करेंगे। सो यूज़ करेंगे कैनवस कंपोजिबल का। मॉडिफायर में पास करेंगे मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज, और जो हम कॉर्नर्स को ड्रैग करेंगे उसके लिए हम यूज़ करेंगे पॉइंटर इनपुट का। पॉइंटर इनपुट की पास कर देंगे यूनिट, और इसके अंदर आएंगे। सो पॉइंटर इनपुट में हम जो एक फंक्शन है डिटेक्ट ड्रैग जेस्चर्स का, उसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसके अंदर हमें कई लैम्डास मिलेंगे, जैसे कि
ऑन ड्रैग स्टार्ट वाला हो गया, देन ऑन ड्रैग वाला हो गया, और उसके बाद ऑन ड्रैग एंड। सो हम इन तीनों का यूज़ करेंगे। इसमें और भी आपको मिलते हैं बट हम ओनली इन 3 का यूज़ करेंगे। तो इसमें आपको जो ऑन ड्रैग स्टार्ट है उसमें आपको ऑफसेट मिलेगा एक, आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, और जो ऑन ड्रैग है उसके अंदर आपको मिलेगा चेंज और ड्रैग अमाउंट। ये 2 चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेगी, और ऑन ड्रैग में आप ऐड में आपको कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हम जब ड्रैगिंग स्टार्ट करने तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि हम जो क्रॉपिंग रेक्टेंगल है उस कंप्लीटली उसके सेंटर को मूव कर रहे हैं या फिर किसी इंडिविजुअल कॉर्नर को मूव कर रहे हैं, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें इसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो एक फंक्शन बनाते हैं, एक एक्सटेंशन फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफसेट डॉट इज नियर, मतलब ये ऑफसेट के ऊपर काम करेगा। और ये इनपुट क्या लेगा, पॉइंट ऑफ टाइप ऑफसेट, दूसरी इनपुट लेगा थ्रेशोल्ड टाइप फ्लोट। इसकी वैल्यू पास कर देते हैं 50f। ये थ्रेशोल्ड का मतलब है कि अगर जो यूजर है वो क्रॉपिंग रेक्टेंगल के अगर 50 रेडियस के अंदर अंदर टच करता है तो हम काउंट कर लेंगे कि वो उस पर्टिकुलर कॉर्नर को टच कर रहा है। तो ये थ्रेशोल्ड है। आप इसको बढ़ाओगे तो वो अगर ज़्यादा एरिया भी टच करेगा तो भी हम काउंट करेंगे उसको। अगर बिल्कुल एकदम कम कर दोगे तो अगर एक्जैक्टली वो कॉर्नर के सेंटर में टच करेगा तो ही माना जाएगा कि कॉर्नर को टच कर रहा है, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो थ्रेशोल्ड को 50 रख लेना, और ये आपको रिटर्न कर देगा बूलियन। सो हम रिटर्न कर देंगे दिस माइनस पॉइंट डॉट गेट डिस्टेंस इज लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड। कि अगर ये थ्रेशोल्ड से कम है, जो हमारा डिस्टेंस है जहाँ पे हमने टच किया है, और जो हमारी थ्रेशोल्ड है वो उससे कम है, तो मतलब हमने कॉर्नर को टच किया है। सो ये हमारा इसका लॉजिक हो गया। अभी हम इसको ऊपर यूज़ करेंगे। सो हम जो ये वैल्यू आएगी उसको हम किस में सेव करेंगे, जो हमारा ड्रैगिंग कॉर्नर है पहले हम निकालेंगे कौन सा कॉर्नर ड्रैग हो रहा है, तो उसके वैल्यू डिपेंड करेगी हमारी। हम कंडीशन लिखते हैं व्हेन जो ऑफसेट है उस पर हम कॉल करेंगे इज नियर फंक्शन को, और वैल्यू पास करेंगे टॉप लेफ्ट वाली। मतलब जो हमारा ऑफसेट है वो टॉप लेफ्ट के करीब है, इसका मतलब हम कौन से कॉर्नर को मूव कर रहे हैं, कॉर्नर डॉट टॉप लेफ्ट। सिंपल। तो ऐसे ही सारे इसके जो अदर हैं इनके उनको ऐड कर लेते हैं। टॉप लेफ्ट के बाद आएगा टॉप राइट, सो हम टॉप राइट पास कर देंगे। उसके बाद बॉटम लेफ्ट, देन यहाँ पे भी बॉटम लेफ्ट आएगा, और देन फाइनल होगा आपका बॉटम राइट, और यहाँ पे भी बॉटम राइट आ जाएगा। और एल्स ब्रांच में क्या होगा कि मतलब हम कोई कॉर्नर को मूव नहीं कर रहे हैं, सो हम पास कर देंगे नल, मतलब हम किसी कॉर्नर को मूव नहीं कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन आ गई है, हमने चेक कर लिया कि कॉर्नर को मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कौन से को मूव कर रहे हैं, वो हमारा निकल के आ गया। अभी हमें ये भी चेक करना है कि अगर हम कॉर्नर को नहीं मूव कर रहे हैं तो क्या हम सेंटर को मूव कर रहे हैं। सो उसके लिए हम चेक करेंगे ड्रैगिंग सेंटर, अगर जो ड्रैगिंग कॉर्नर है वो आपका नल है। एंड दूसरी कंडीशन है, एक रेक्टेंगल बनाते हैं जो होगा टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक, क्या उस रेक्टेंगल के अंदर जिस एरिया हमने टच किया है वो आता है कंटेन्स ऑफसेट। तो हमने क्या चेक किया है कि जो हमारा क्रॉप रेक्टेंगल था उस एरिया के अंदर टच किया है, तो मतलब हम ड्रैग सेंटर को ही ड्रैग कर रहे हैं। तो ये हमारा लॉजिक निकल के आ गया। देन हम आते हैं ऑन ड्रैग के अंदर। ऑन ड्रैग में हम सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं उनको हमें कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली ड्रैग करते रहेंगे ना, तो इसलिए हमें कंज्यूम करना जरूरी है। अदरवाइज हम अगर ड्रैग करके छोड़ देते हैं तो हमें कंज्यूम नहीं करना होता है। सो हमने कंज्यूम कर लिया है। उसके बाद हमें हमारा जो कॉर्नर है उनको मूव भी तो करना है ना, सो उसका लॉजिक हम इसके अंदर लिखेंगे। तो हम करेंगे किस कंडीशन के बेसिस पे, जो हमारा ड्रैगिंग कॉर्नर है कि हमारा कौन सा कॉर्नर मूव हो रहा है उसके बेसिस पे हम इसको अपडेट करते रहेंगे। सो व्हेन स्टेटमेंट यूज करेंगे, पेंड किस पे करेगी, आपका ड्रैगिंग कॉर्नर पे, कि आपका कौन सा कॉर्नर ड्रैग हो रहा है उसके बेसिस पे आपका पूरा क्रॉप रेक्टेंगल है उसका साइज चेंज होता रहेगा। इसमें 4 कंडीशन होगी आपकी, अगर आप टॉप लेफ्ट मूव कर रहे हो तो क्या आपको क्या करना है, टॉप राइट मूव कर रहे हो तो हमें क्या करना है, और एल्स कंडीशन होगी कि जब नल हो मतलब कोई कॉर्नर मूव ही नहीं कर रहे हो तब हमें क्या करना है। सो इन अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग कोड करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉप लेफ्ट है उसका लॉजिक समझिए, डेमो देखिए एक बार आप ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि जब मैं टॉप लेफ्ट वाली है उस कॉर्नर को मूव कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि जो टॉप राइट वाला है उसकी लेंथ बढ़ रही है, और जो बॉटम लेफ्ट वाला है उसकी भी लेंथ बढ़ रही है। सो हमें इसका भी लॉजिक साथ में लिखना है उसके। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टॉप लेफ्ट है उसके अंदर हम ऐड करते रहेंगे जो ड्रैग अमाउंट हमें मिला है, यानी कि कंटिन्यूअसली हम टॉप लेफ्ट को अपडेट करते रहेंगे। देन हमें क्या करना है, उसके साथ जो आपका टॉप राइट था उसको अपडेट कर देना है, टॉप राइट और कॉपी। अब इसका हम ओनली वाई अपडेट करेंगे, टॉप लेफ्ट डॉट वाई। देन सिमिलरली आपने देखा था कि जो बॉटम लेफ्ट वाला था उसकी भी लेंथ बढ़ रही थी ना बॉटम लेफ्ट, तो उसमें एक्स बढ़ रहा था ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, टॉप लेफ्ट डॉट एक्स। आप दोबारा से विजुलाइज कर सकते हैं, आप देख लीजिए जब हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर को मूव कर रहे हैं तो जो टॉप राइट वाला है उसका वाई बढ़ रहा है, और जो बॉटम लेफ्ट वाला है ना उसका देख रहे हैं ना का एक्स बढ़ रहा है। सो इसी का लॉजिक लिखना है, और ये चारों कॉर्नर में सेम काम होगा। जैसे कि अगर मैं इस बॉटम राइट को करूंगा ना मैं, तो आप देख रहे हैं कि जो टॉप राइट है उसकी वाई बढ़ रहा है, और जो बॉटम लेफ्ट है उसका भी एक्स बढ़ रहा है। तो ये सब में काम होने वाला, तो ये कोड हम सब में करेंगे सेम कोड। इनका लॉजिक ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और चारों में पेस्ट कर देता हूँ, कोड के ऊपर रिफॉर्मेट कर लेते हैं और अब इनको अपडेट
करते हैं बारी बारी। सबसे पहले वाला तो हो गया हमारा, अब है टॉप राइट वाला। तो जो टॉप राइट है उसके लिए हमें कौन से अपडेट करना है, टॉप राइट को अपडेट करना है। यहाँ आएगा आपका टॉप लेफ्ट, यहाँ भी टॉप लेफ्ट, यहाँ जाएगा टॉप राइट, टॉप राइट। तो यहाँ आएगा टॉप लेफ्ट और यहाँ आ जाएगा बॉटम राइट, बॉटम राइट, और यहाँ आएगा, यहाँ भी आएगा बॉटम राइट। ठीक है। सो देन बॉटम लेफ्ट जब हम मूव करेंगे तो बॉटम लेफ्ट तो मूव होगा ही होगा कंप्लीट, बॉटम लेफ्ट होगा भी होगा, इन दोनों जगह भी यही आएगा। जब बॉटम लेफ्ट वाला मूव कर रहे हैं तो हमारा कौन कौन सा मूव होता है, एक तो हमारा टॉप लेफ्ट है वो मूव होता है, सेम यहाँ पे भी टॉप लेफ्ट आएगा, और उसके साथ कौन सा होता है, बॉटम राइट वाला मूव होता है, बॉटम राइट, और यहाँ पे भी बॉटम राइट ही आएगा। और जब हम बॉटम राइट को मूव कर रहे होते हैं तो बॉटम राइट तो मूव होगा ही होगा बॉटम राइट, तो यहाँ भी बॉटम राइट आएगा। और जब बॉटम राइट मूव हो रहा है तो आपका टॉप राइट तो मूव होगा ही होगा, बॉटम लेफ्ट भी मूव होगा। सो यहाँ पे आएगा बॉटम लेफ्ट और टॉप राइट। एक बार कंफर्म कर लेते हैं सारे। टॉप लेफ्ट में यहाँ बॉटम लेफ्ट आएगा, एक्चुअली बॉटम लेफ्ट। इसके बाद क्या कि अगर हमारा कोई कॉर्नर मूव नहीं हो रहा तो मतलब हमें कंप्लीटली चारों कॉर्नर्स को मूव करना है साथ में, तो उसका लॉजिक सिंपल है। टॉप लेफ्ट है उसमें हम ऐड कर देंगे ड्रैग अमाउंट, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे राइट आ जाएगा, देन बॉटम लेफ्ट आ जाएगा, और फाइनली आ जाएगा बॉटम राइट। सो हम चारों कॉर्नर्स में पास कर देंगे ड्रैग अमाउंट, मतलब चारों कॉर्नर्स एक साथ मूव करने लग जाएंगे। नल का मतलब ये है कि आप सेंटर को मूव कर रहे हैं, किसी कॉर्नर को मूव नहीं कर रहे हैं। जब सेंटर मूव करेगा तो हम चारों कॉर्नर को एक साथ ही मूव कर देंगे, और जब हमारा ड्रैग एंड हो जाएगा तब हमें क्या करना है, जो ड्रैग सेंटर था उसकी जगह पास कर देंगे फॉल्स, और जो ड्रैगिंग कॉर्नर उसकी जगह पास कर देंगे नल। मतलब जैसी ड्रैगिंग खत्म हुई तब ना ही तुम्हारा कोई सेंटर मूव हो रहा है ना ही इंडिविजुअल कॉर्नर मूव हो रहा है। सो यहाँ तक का कोड कंप्लीट हो गया है, हमने पॉइंटर इनपुट तक देख लिया क्या क्या करना है। सो अभी आपके सब कुछ रेडी है, बस अभी हमें ड्रॉ करनी है चीज़ें। सो अभी हम कैनवस के अंदर आएंगे, हमें निकालना पड़ेगा कि जो हमारा क्रॉपिंग रेक्टेंगल है उसका साइज कितना हो गया है। यूज़ करेंगे वेल रेक्ट साइज, हम निकालेंगे साइज से। सो इसकी विड्थ होगी आप टॉप राइट डॉट एक्स माइनस टॉप लेफ्ट डॉट एक्स, सेम हाइट होगी इसकी बॉटम लेफ्ट डॉट वाई माइनस टॉप लेफ्ट डॉट वाई। ये साइज आपका है जो क्रॉपिंग रेक्टेंगल है ना उसका साइज निकल के आया है। अभी कैनवस के अंदर उस क्रॉपिंग रेक्टेंगल को ड्रॉ भी तो करना है ना, तो हम यूज करेंगे ड्रॉ रेक्ट फंक्शन का। कलर हम पास कर देंगे कलर डॉट ग्रीन, टॉप लेफ्ट में हम पास कर देंगे जो हमारा टॉप लेफ्ट है वही, साइज में हम पास कर देंगे रेक्टेंगल का साइज जो हमने भी बनाया है, और स्टाइल में पास हम करेंगे ये स्ट्रोक टाइप का होगा, उसमें विड्थ हम दे देंगे 4f। सो हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है, बट हमें जो कॉर्नर है उनको भी तो शो करना है ना, तो उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं। ये भी क्या एक्सटेंशन फंक्शन होगा जो ड्रॉ स्कोप के ऊपर काम करेगा। फंक्शन ड्रॉ स्कोप डॉट ड्रॉ हैंडल, ये वैल्यू लेगा सेंटर ऑफ टाइप ऑफसेट। इसके अंदर हम यूज करेंगे ड्रॉ सर्कल फंक्शन का। कलर में हम पास कर देंगे जो सेम हमारे रेक्टेंगल कलर था वही पास कर देंगे ग्रीन, और रेडियस हम पास करेंगे 25f। सेंटर में हम पास कर देंगे जो सेंटर में मिला है वो। सो इनको हम अभी वहाँ पे यूज करेंगे। आगे हैंडल्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। सो ड्रॉ रेक्टेंगल के बाद हम यूज करेंगे ड्रॉ हैंडल, ड्रॉ करेंगे टॉप लेफ्ट को, देन इनको डुप्लीकेट कर लेते हैं, टॉप लेफ्ट के बाद टॉप राइट, देन बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट। हमारी इमेज थी वो शो कर दी है। उसके बाद कैनवस में हमने हमारा जो रेक्टेंगल था वो शो कर दिया है, और हमारे जो हैंडल्स थे वो शो कर दिए हैं। आप देख सकते हैं डेमो में हमारा जो क्रॉपिंग रेक्टेंगल वो रेडी है, उसके हैंडल्स दिख रहे हैं, जो रेक्टेंगल वो दिख रहा है, इमेज हमारी शो हो रही है। अभी हमें करना है जो एक बटन शो करने है, उस बटन के क्लिक पे जब भी जो भी हमारा एरिया सेलेक्ट होगा वो हमें क्रॉप करना। चलिए इसके लिए कोड करते हैं। कैनवस के बाद हमें बटन शो करनी है ना, कैनवस कंपोजेबल से बाहर आते हैं और यूज़ करेंगे बटन। जो ऑन क्लिक का लॉजिक है वो बाद में लिखेंगे, एक बार बटन के मॉडिफायर्स वगैरह दे देते हैं। मॉडिफायर में अलाइनमेंट यूज़ करेंगे, मॉडिफायर डॉट अलाइन बॉटम सेंटर, और पैडिंग इसको दे देंगे 16 dp की। सो मॉडिफायर हो गया है। अभी हमें इसके अंदर टेक्स्ट शो करना है, सो टेक्स्ट कंपोजेबल का यूज़ करेंगे और टेक्स्ट शो करेंगे शो क्रॉप्ड इमेज। बटन रेडी है, अभी हमें इसके ऑन क्लिक को हैंडल करना है। तो हमें ऑन क्लिक में जो हमारी इमेज है और जो हमारा क्रॉपिंग रेक्टेंगल है उस इमेज में से जितना क्रॉप रेक्टेंगल का एरिया है वो हमें क्रॉप करना है, तो उसका हमें लॉजिक लिखना है। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है और इस वीडियो का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है, तो इसको आप ध्यान से समझना। गेट क्रॉप्ड बिट मैप, मतलब जो क्रॉप्ड बिट मैप है वो इस फंक्शन से हम गेट करेंगे। ये फंक्शन आपका 4 इनपुट लेगा। सबसे पहले लेगा इमेज बिट मैप ऑफ टाइप इमेज बिट मैप, सेकंड इनपुट लेगा क्रॉप रेक्टेंगल ऑफ टाइप रेक्टेंगल, थर्ड इनपुट लेगा कैनवस विड्थ ऑफ टाइप फ्लोट, एंड लास्ट कैनवस हाइट ऑफ टाइप फ्लोट। ये 4 इनपुट लेगा और ये फंक्शन रिटर्न हमें करेगा बिट मैप। जो ये बिट मैप होगा ये क्रॉप्ड बिट मैप होगा। वो थोड़ा लॉजिक समझाते हैं इसमें एक्चुअली होगा क्या। मान के चलिए जो कैनवस है उसके डायमेंशन है 600 बाय 600, और जो इमेज हमें क्रॉप करनी है उसके डायमेंशन है 408 और 624,
और जो क्रॉपिंग रेक्टेंगल है उसके कुछ अलग डायमेंशंस हैं। आप देख सकते हैं जो कैनवस है वो छोटी है, मतलब इमेज से थोड़ी छोटी है कैनवस। सो हमें इनिशियली क्या करना पड़ेगा, जो इमेज है उसको स्केल डाउन करना पड़ेगा, और जब फाइनली हम इमेज को क्रॉप रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग मैप करेंगे तब हमें इसको स्केल अप करना पड़ेगा। ये लॉजिक है। तो इसके लिए हम 4 स्टेप होने वाले हैं हमारे। सबसे पहला स्केल फैक्टर, हमें इसको स्केल करेंगे, स्केल फैक्टर निकालेंगे, देन हम इमेज को स्केल करेंगे, देन इमेज को सेंटर करेंगे और फाइनली हम क्रॉप कर देंगे। तो स्केल फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो विड्थ का रेशो है वो निकालेंगे। कैनवस की विड्थ ऑन हो जाएगा इमेज, जो हमारा इमेज है उसकी विड्थ, और सेम हाइट का रेशो निकल के आ जाएगा। तो जो जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे ये रेशो निकल के आते हैं, विड्थ का रेशो और हाइट का रेशो। सो हमें ओनली जो स्मॉलेस्ट रेशो है वो यूज करना है। सो ये वो आपका होगा 0.96। देन नेक्स्ट स्टेप होगा स्केल डिस्प्ले इमेज, यानी कि जो इमेज है अब इसको स्केल करना है हमें, यानी कि स्केल डाउन करना है। ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है। इमेज की विड्थ मल्टीप्लाई बाय होगा स्केल फैक्टर। सो डिस्प्ले इमेज विड्थ और डिस्प्ले इमेज हाइट हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम जो इमेज विड्थ और इमेज हाइट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्केल फैक्टर से, जो ये आपका स्केल फैक्टर था। उसके बाद जो स्केल्ड इमेज है वो के ये डायमेंशंस हो जाएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप आएगा सेंटरिंग ऑफसेट। जैसे क्या है कि ये भी तो इमेज हमारी जो थोड़ी छोटी हो गई है, तो वो एक्जैक्टली सेंटर में उसको शो करने के लिए हमें ऑफसेट निकालने पड़ेंगे लेफ्ट और राइट से, क्योंकि जो टॉप एंड डाउन है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कैनवस की हाइट भी 600 है और इमेज की हाइट भी आप देख सकते हैं 600 आई है। तो उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली हमें हॉरिजॉन्टल ऑफसेट निकालना है। तो वो हम निकालेंगे कैनवस की विड्थ माइनस कर देंगे डिस्प्ले इमेज विड्थ से और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, ये निकल के आएगा 8। और उस फाइनल हमारा स्टेप रहेगा, हमें जो इमेज है उसको रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग मैप करना है। उसका सिंपल लॉजिक रहेगा, हमें एक्स एंड वाई निकालने हैं दोनों तरफ के, टॉप लेफ्ट के और बॉटम राइट के। मैप्ड एक्स निकलेगा कैनवस एक्स माइनस हम करेंगे ऑफसेट एक्स से और मल्टीप्लाई कर देंगे स्केल फैक्टर से, क्योंकि जब हमें स्केल डाउन करना होता है तब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्केल फैक्टर से, और जब हमें स्केल अप करना होता है तो इसको डिवाइड कर देते हैं। सो मैप्ड एक्स निकलेगा आपका, जो वैल्यूज है हमें वो पुट करनी है, तो आपका मैप्ड एक्स मैप्ड वाई निकल के आ जाएगा। तो जो टॉप लेफ्ट की वैल्यू है वो ये हो जाएंगी और जो बॉटम राइट है उसकी वैल्यू ये हो जाएंगी। सो यही हमारा लॉजिक है। अभी इसको कोड में देखते हैं। अभी हमें निकालना है वेल बिटमैप विड्थ, वो निकलेगी जो इमेज बिट हमें मिला है उससे विड्थ और कन्वर्ट कर देंगे 2 फ्लोट में। सेम बिटमैप हाइट, इमेज बिटमैप डॉट हाइट और कन्वर्ट कर देंगे 2 फ्लोट में। बिटमैप की हाइट निकल गई है। अभी हमें रेशियो निकालना पड़ेगा विड्थ और हाइट का। तो वेल विड्थ रेशियो निकलेगा कैनवस विड्थ डिवाइड होगा बिटमैप विड्थ से, और सेम हाइट का रेशियो निकलेगा कैनवस हाइट डिवाइड बाय बिटमैप हाइट। रेशियो निकालने के बाद हमें स्केल फैक्टर निकालना पड़ेगा। वेल स्केल फैक्टर होगा, हम मिन का यूज करेंगे विड्थ रेशियो बाय हाइट रेशियो, इनमें जो मिनिमम होगा वो हमारा स्केल फैक्टर हो जाएगा। देन इसके बाद जो एक्चुअली जो इमेज शो होगी उसकी विड्थ एंड हाइट निकालनी पड़ेगी। सो वेल डिस्प्ले इमेज विड्थ वो निकलेगी, बिटमैप की विड्थ थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्केल फैक्टर से। सेम डिस्प्ले इमेज हाइट वो निकलेगी, बिटमैप की जो हाइट थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्केल फैक्टर से। उसके बाद हमें निकालना था सेंटर का ऑफसेट की दोनों तरफ कितना ऑफसेट रहने वाला है। सो उसके लिए होगा ऑफसेट एक्स आपका निकलेगा कैनवस विड्थ माइनस होगा डिस्प्ले इमेज विड्थ, और हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। सेम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं वाई के लिए। तो वाई में आपका विड्थ की जगह हाइट आ जाएगा और सेम इमेज डिस्प्ले हाइट। सो आपका ऑफसेट भी निकल गया है। अभी हमें इमेज को क्रॉपिंग रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग मैप करना है। ठीक है, जितना क्रॉपिंग रेक्टेंगल है हमें इमेज में से उतना ही एरिया को क्रॉप करके निकालना है। तो हम ऑफसेट बनाएंगे 4 टाइप के, जिनमें चारों ऑफसेट आपको बताएंगे कि कोई इमेज के अंदर कहाँ कहाँ से इमेज को क्रॉप करना है। सो वेल सबसे पहले क्रॉप लेफ्ट निकलेगा, क्रॉप रेक्टेंगल डॉट लेफ्ट माइनस हम कर देंगे ऑफसेट एक्स से। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे स्केल फैक्टर से, क्योंकि हमें इसको स्केल अप करना है। देन इसको कन्वर्ट हम कर देंगे राउंड टू इंट, देन यूज करेंगे कोर्स इन का, और इसकी वैल्यू रखेंगे 0 से बिटमैप विड्थ डॉट टू इंट। हमने क्या किया है, जो क्रॉप रेक्टेंगल था उसके लेफ्ट में से माइनस कर दिया है ऑफसेट को और डिवाइड कर दिया स्केल फैक्टर से। देन इसको इंट में कन्वर्ट किया है और कोर्स इन यूज किया है, जिससे क्या होगा कि जो हमारे टॉप लेफ्ट है उसकी वैल्यू हमेशा ना 0 से बिटमैप की जो विड्थ है उसके बीच में ही रहेगी, उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। तो सेम हमें चारों कॉर्नर्स के लिए निकालना पड़ेगा ना। देन क्रॉप लेफ्ट आ गया, देन क्रॉप टॉप आएगा। सो टॉप में यहाँ टॉप होगा और एक्स की जगह हो जाएगा वाई। देन लेफ्ट टॉप, देन राइट, राइट के लिए यहाँ भी राइट होगा और यहाँ भी आपका एक्स रहेगा। देन आएगा बॉटम, बॉटम के लिए यहाँ बॉटम यूज होगा और यहाँ वाई रहेगा। सो ये आपके निकल के आ गए हैं। अभी हमें एक्चुअल क्रॉपिंग विड्थ एंड हाइट निकालनी पड़ेगी कि फाइनल इमेज की विड्थ एंड हाइट कितनी रहेगी। सो वो रहेगी क्रॉप विड्थ निकालेंगे हम, क्रॉप राइट में से माइनस कर देंगे क्रॉप लेफ्ट को डॉट कोर्स इन एटलीस्ट 1। इसका मतलब है कि विड्थ कभी भी कुछ भी हो चाहे 1 से कम नहीं होनी चाहिए। सेम इसके बाद क्रॉप हाइट निकलेगी, क्रॉप बॉटम में से माइनस कर देंगे क्रॉप टॉप, सिंपल। और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे हमारा
हमारा इमेज बिटमैप, रिटर्न बिटमैप डॉट क्रिएट बिटमैप। जो इमेज बिटमैप हमें मिला है उसको कन्वर्ट कर देंगे एज एंड्रॉइड बिटमैप में। सो एक्स आपका होगा क्रॉप लेफ्ट, वाई होगा क्रॉप टॉप, और विड्थ होगी इसकी जितनी क्रॉपिंग की विड्थ है वो, और हाइट होगी जितनी क्रॉप हाइट है वो। सो ये बिटमैप निकल के आ गया। अभी हम इसको हमारे बटन के ऑन क्लिक पे यूज करेंगे। हमें मिलेगा क्रॉप बिटमैप, गेट क्रॉप बिटमैप, वैल्यू पास करेंगे। सबसे पहले इमेज बिटमैप पास कर देंगे इसके अंदर, देन हम पास करेंगे एक रेक्टेंगल बनाएंगे टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट। जो कैनवस की विड्थ है वो हम निकालेंगे कांस्टेंट डॉट मैक्स विड्थ डॉट टू फ्लोट, हम हाइट निकालेंगे कांस्टेंट डॉट मैक्स हाइट डॉट टू फ्लोट। सो वैल्यू पास कर दी फंक्शन के अंदर। जो कांस्टेंट है ना वो आपको ओनली किसके अंदर मिलता है, बॉक्स विद कांस्टेंट वाले के अंदर। आप नॉर्मल बॉक्स यूज करते हो तो आपको ये चीजें नहीं मिलती, ठीक है, इसलिए हमने बॉक्स विद कांस्टेंट का यूज किया। अब हमारे पास बिटमैप आ गया, क्रॉप्ड बिटमैप। अभी हमें सिंपली क्या करना है, जो हमारा इमेज वाला वेरिएबल था उसको अपडेट कर देंगे क्रॉप्ड बिटमैप से डॉट एज इमेज बिटमैप। इसको अपडेट कर दिया है, तो जैसे ही अपडेट होगा, अपडेट होते ही रिकम्पोज होगा, रिकम्पोज होते टाइम अब की बार कौन सा ये वाली इमेज है, सो ये यहाँ पे नया वाला क्रॉप्ड इमेज ड्रॉ हो जाएगी। बस यही लॉजिक था। अभी हमें हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर इस फंक्शन को कॉल करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। इमेज क्रॉपर और ऐप को रन करते हैं। सो ऐप रन हो गया अपना। मैं क्रॉपिंग रेक्टेंगल को मूव कर पा रहा हूँ कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, वो देखना पड़ेगा कहाँ गड़बड़ हुई है। तो दोस्तों एरर निकल के आ गई है। यहाँ पे ना हमें जो बॉटम लेफ्ट था ना उसका एक्स अपडेट करना है, यहाँ y अपडेट होगा। सिमिलरली इसका भी यहाँ पे x होगा, यहाँ भी x आएगा और यहाँ पे y होगा। सो अगेन रन करते हैं और चेक करते हैं आपको कैसा काम कर रहा है। सेंटर मूव हो रहा है, कॉर्नर भी अच्छे तरीके से मूव हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है कहीं भी। और सिलेक्ट करते हैं एरिया 3 से हम सिलेक्ट करेंगे 57 तक, ओके, और क्रॉप करके देखते हैं 3 से 57, और ये एक्जैक्टली सही काम कर रहे हैं। बस थोड़ी सी दिक्कत थी वो हमने सोल्व कर ली है। वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।